21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण आंशिक होगा जो कि भारत में नहीं दिखेगा। क्योंकि यह भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए यहाँ इसके सूतक नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन ग्रहण चाहे कहीं भी दिखे, इसका असर प्रकृति और वातावरण पर जरूर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि यहाँ आपको बता दें कि यह ग्रहण 122 साल बाद एक ऐसा संयोग लेकर आया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस ग्रहण में क्या कुछ खास होगा, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा, किन राशियों के लिए ये अशुभ रहेगा और सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने जा रहा है। हालांकि ये भारत में प्रभावी नहीं है, इसलिए इसका सूतक काल लगेगा नहीं, जिसकी वजह से ना तो मंदिरों के कपाट बंद होंगे और ना ही नवरात्रि की पूजा पर असर पड़ेगा। लेकिन ज्योतिषियों के मुताबिक सूर्य पर जब भी ग्रहण लगता है तो उसका असर राशियों पर पड़ता है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान हर किसी को कुछ सावधानियां रखनी जरूरी होती है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा पूरी करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी का कुछ हिस्सा या पूरा भाग धरती पर नहीं पहुंचता तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। भारतीय समयानुसार साल के आखिरी और दूसरे सूर्य ग्रहण की शुरुआत रात 11 बजे होगी और इसका समापन 22 सितंबर की अर्धरात्रि में 3:23 पर होगा। इसकी कुछ अवधि 4 घंटे से अधिक की होगी। इस ग्रहण की पीक टाइमिंग रात 1:11 रहेगी। यह ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा। बता दें कि 122 साल बाद ऐसे संयोग निर्माण बन रहा है कि ग्रहण से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और ग्रहण से ही पितृपक्ष का समापन भी हो रहा है। साल 2025 से पहले ऐसा संयोग साल 1903 में बना था। साल 1903 में किंग एडवर्ड सप्तम और रानी अलेक्जेंड्रा का राज्याभिषेक हुआ था। इसके अलावा इस साल में बंगाल विभाजन की योजना तैयार की गई थी और मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। साथ ही इसी साल में भारत में अंग्रेजों की नींव मजबूत हुई थी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस साल सूर्य ग्रहण पर ऐसी स्थिति बन रही है कि कन्या राशि में यह ग्रहण लग रहा है। वहीं सिंह राशि में शुक्र केतु की द्विग्रही युति का निर्माण होने जा रहा है। शुक्र और केतु युति हमेशा बहुत खराब मानी जाती है। ऐसे में शुक्र सुख के कारक है, वह केतु के साथ सुख को भंग कर रहे हैं। साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण वैसे तो भारत में नहीं दिखेगा, फिर भी इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, जिसमें इसका नकारात्मक प्रभाव वृषभ, कर्क, कन्या, धनु, मकर और कुंभ पर पड़ने की जानकारी ज्योतिष शास्त्र की ओर से मिली हुई है। सूर्य ग्रहण में क्या करें? भगवान का स्मरण करें। ग्रहण काल के समय भगवान का स्मरण करें, मंत्रों का जाप करें और ध्यान लगाएं। यह समय साधना के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। कहते हैं इंसान अगर ध्यान लगाता है तो उसके अंदर का तनाव कम होता है और उसका भय भी समाप्त होता है। दान करें। ग्रहण के बाद गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना शुभ फल देता है और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तुलसी का प्रयोग। घर में रखे खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी पत्र डाल दें, इससे नकारात्मक प्रभाव कम होता है। गर्भवती महिलाएं करें ध्यान। प्रेग्नेंट महिलाएं ग्रहण काल के समय धार्मिक मंत्रों का जाप करना और शांति बनाए रखना उनके लिए शुभ रहता है। सूर्य ग्रहण में क्या ना करें? भोजन वर्जित। ग्रहण के समय भोजन, जल, दूध या अन्य खाने की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। सोना, आलस्य वर्जित। ग्रहण के दौरान सोना, आलस्य करना या शारीरिक संबंध बनाना अशुभ माना गया है। कैंची, चाकू, सुई का प्रयोग वर्जित। गर्भवती महिलाएं इस समय कैंची, चाकू, सुई या अन्य धारदार वस्तुओं का प्रयोग ना करें। मूर्तियों को छूना वर्जित। ग्रहण के दौरान मंदिर की मूर्तियों को छूना या पूजा करना निषेध है। मन से प्रभु का ध्यान करें। तो सूर्य ग्रहण के दौरान इन सारी चीजों का ध्यान रखें। इस बारे में आपकी क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।